सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल हिंदी समाचार को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज का हमारा जो वीडियो है उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। तो अगर आपकी एज भी 60 साल से ऊपर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पास कौन सा वो कार्ड होना चाहिए जिसके तहत आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे, आवेदन की प्रक्रिया बताने वाले हैं कि इस कार्ड को कैसे आवेदन किया जाएगा और अगर आपके पास पहले से ये कार्ड है तो इसका लाभ हम कैसे उठाएं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप बस ध्यान से सुनते रहिए। भारत में बुजुर्गों की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है और उनके लिए जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने सीनियर सिटीजन कार्ड की शुरुआत की है। तो सीनियर सिटीजन कार्ड बहुत ही अहम होने वाला है उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 से ऊपर है। यह कार्ड न केवल पहचान पत्र के रूप में कार्य करता है बल्कि बुजुर्गों को कई सरकारी और निजी सेवाओं में विशेष लाभ प्रदान करता है। तो इस वीडियो में आइए विस्तार से हम समझ लेते हैं कि किस किस सेवा में इसका लाभ आपको मिलेगा। तो सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है, एक नजर हम इस पर डाल लेते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है। तो सीनियर सिटीजन कार्ड भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक पहचान पत्र है जो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को दिया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो बुजुर्गों को सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करना है। इस कार्ड के माध्यम से वे कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड की मुख्य जानकारी हमने एक तालिका के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो एक तरफ विवरण दिया है, एक तरफ जानकारी। कार्ड का नाम सीनियर सिटीजन कार्ड, जारीकर्ता राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसको जारी करती है। पात्रता की आयु की बात करें तो 60 वर्ष या उससे अधिक लोगों के लिए। आवेदन शुल्क मुफ्त, मामूली शुल्क राज्य के अनुसार। तो इसमें 2-4-10 रुपये या 100 रुपये तक का खर्चा आपका आएगा। इसमें आपका ये कार्ड बनके तैयार हो जाएगा। इसकी वैधता जो है, इसकी वैलिडिटी आजीवन रहती है। एक बार आपने बनवा लिया तो ये बराबर आपका लंबे समय तक चलता रहेगा। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से इसमें आप एनरोल हो सकते हैं और दोनों माध्यम से आप इसे बनवा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो इसमें आयु प्रमाण पत्र और पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र ये आपका लगता है। मुख्य इसके फायदे की बात करें तो यात्रा में छूट मिलती है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, बैंकिंग लाभ मिलता है। तो अब हम विस्तार में ये जान लेते हैं कि ये कार्ड बनवाने के बाद हमें कौन कौन सी छूट मिलने वाली है। तो अब हम जान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड के फायदे क्या क्या हैं। तो नंबर 1 है यात्रा में छूट यानी कि ट्रेवल बेनिफिट्स। रेलवे पुरुषों को 40% और महिलाओं को 50% तक किराए में छूट मिलती है। जो पुरुष है उनको 40% और महिलाओं को 50% तक जो किराया होता है रेलवे का उसमें छूट मिलती है। बस सेवा में कई राज्य सरकारें बस किराए में छूट प्रदान करती हैं, कई राज्य सरकारें नहीं भी करती हैं। हवाई यात्रा की बात करें तो कुछ एयरलाइंस बुजुर्गों को विशेष डिस्काउंट देती हैं। नंबर 2 स्वास्थ्य सुविधाएं यानी कि हेल्थ बेनिफिट। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या रियायती दर पर इलाज होता है, दवाइयों पर छूट मिलती है, हेल्थ चेकअप में प्राथमिकता। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। नंबर 3 बैंकिंग फायदे। बैंकिंग बेनिफिट्स क्या है इसके, तो फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी पर 0.5% से लेकर 1% तक अतिरिक्त ब्याज मिलता है। अगर आपके पास ये कार्ड है और आपने बैंक में एफडी कर रखा है तो 0.5% से लेकर 1% तक आपको और भी ज्यादा अतिरिक्त ब्याज आपको बैंक देने वाला है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2% तक का गारंटेड रिटर्न मिलता है। बैंकिंग सेवाओं में प्राथमिकता। नंबर 4 की बात करें टैक्स में राहत यानी कि टैक्स बेनिफिट्स। तो 60 साल से 80 साल के नागरिकों के लिए 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 80 साल से ऊपर के नागरिकों के लिए 5 लाख तक की आय पर टैक्स छूट। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर अतिरिक्त टैक्स लाभ। अन्य फायदे क्या क्या है, अदर बेनिफिट्स की बात करें तो टेलीफोन और बिजली बिल में छूट मिलती है। सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता वाली सेवाएं इनमें भी छूट है। कानूनी मामलों में जल्दी सुनवाई होती है। होटल और रेस्टोरेंट में विशेष छूट दी जाती है। कौन कर सकता है आवेदन, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आपके पास ये कार्ड है नहीं तो इसे आवेदन कौन कर सकता है। तो सीनियर सिटीजन कार्ड प्राप्त करने के कुछ मानदंड है, उनको आपको पूरा करना पड़ेगा। नंबर 1 आवेदक की जो उम्र है वो 60 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। वैध पहचान पत्र, पते प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है। आपके पास आधार कार्ड है तो आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज इसमें क्या क्या लगते हैं, तो सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए कुछ दस्तावेज है, हम आपको बता दे रहे हैं। नंबर 1 पहचान का प्रमाण पत्र यानी कि आधार कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है या पासपोर्ट है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आयु का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र में आप जन्म प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं। पासपोर्ट या 10वीं की मार्कशीट आपकी चलेगी इसमें। पते का प्रमाण, बिजली बिल, राशन कार्ड, टेलीफोन या बैंक पासबुक, इनमें से आप कोई भी अपने एड्रेस प्रूफ के लिए लगा सकते हैं। हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज की 2-3 आपके पास फोटो होनी चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो सीनियर सिटीजन कार्ड अगर आपको बनवाना है तो इसकी प्रक्रिया 2 तरीकों से पूरी की जाती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आइए दोनों प्रक्रियाओं को हम समझते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कैसी है, अपने राज्य की सरकारी वेबसाइट पर आप जाइए,
सीनियर सिटीजन सेक्शन खोजें और नए उपयोगकर्ता यानी कि पंजीकरण करें। पंजीकरण करने के बाद जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं उनको आप अपलोड करें, आवेदन जमा करें। आवेदन जमा करते ही आपकी स्थिति के लिए एक आपको संख्या मिल जाएगी। आप अपनी स्थिति को चेक कर सकते हैं कि मेरा कार्ड अब बन चुका है या नहीं बन चुका है। कार्ड पूर्णतः बनने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको ऑनलाइन, या फिर एक सिंपल सा सरल सा है हिसाब किताब कि आप जाकर के जनसेवा केंद्र पर, तो आपका नजदीकी जनसेवा केंद्र सीएससी केंद्र हो, वहां जाकर के आप आराम से आसानी से बनवा सकते हैं। आराम से वहां बन जाएगा। ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो नजदीकी नगर निगम कार्यालय या तहसील कार्यालय पर जाइए। सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। फॉर्म भरकर आवश्यक इसमें दस्तावेज है वो लगाएं, भरा हुआ फॉर्म जमा करें और रसीद प्राप्त कर लें। तो इस तरह से आप ऑफलाइन भी इसको बनवा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको जरा ध्यान से आप सुनिए। हर राज्य की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है, इसलिए अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी जरूर जांच लें। आवेदन करने के बाद प्रोसेसिंग समय पर आमतौर से 15 से 20 दिन लग जाते हैं। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। यह कार्ड पूरे भारत में मान्य होता है, लेकिन कुछ राज्य विशेष योजनाएं केवल उसी राज्य के नागरिकों के लिए होती हैं। पूरे वीडियो की अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो सीनियर सिटीजन कार्ड बुजुर्गों के लिए एक बेहद उपयोगी दस्तावेज है। यह न केवल उनकी पहचान सुनिश्चित करता है, बल्कि उन्हें कई तरह की सुविधाएं और रियायतें भी प्रदान करता है। चाहे वे यात्रा हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, वित्तीय लाभ हो, यह कार्ड बुजुर्गों के लिए जीवन को सरल बनाने में मदद करता है। ये कार्ड आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है, इसको जरूर बनवा लें। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये जानकारी देने का प्रयास किया है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।